आमिर चीमा 4 दिसंबर 1977 की सुबह अपने ननिहाल हाफिजाबाद में पैदा हुए। आपकी वालिदा ने आपका नाम आमिर जबकि वालिद ने अब्दुर्रहमान तजवीज़ किया। चुनाचे दोनों नामों को मिलाकर आमिर अब्दुर्रहमान रख दिया गया, लेकिन मुख्तसर नाम आमिर मशहूर हुआ। आमिर चीमा अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। आपने 1993 में जामिया हाई स्कूल धोक कश्मीरिया रावलपिंडी से मैट्रिक किया। 1996 में FG सर सैयद कॉलेज माल रोड रावलपिंडी से FSC की, नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फैसलाबाद से BSc टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। आप फरोगे इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंजीम अंजुमन तुलबा इस्लाम से मोहब्बत और सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे और सैयदी मुर्शदी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करते रहे। कुछ अरसा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में लेक्चरार रहे। रायवंड की एक टेक्सटाइल मिल और अलकरीम टेक्सटाइल मिल्स कराची में कुछ अरसा मुलाजमत की। नवंबर 2004 में जर्मनी रवाना हुए। वहां आपने यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोजिंग मैनेजमेंट में दाखिला ले लिया। आपने कामयाबी के साथ 3 सेमेस्टर मुकम्मल कर लिए थे। अब उनका आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और जुलाई 2006 में तालीम मुकम्मल करके वापस लौटना था। मजहबी और तारीखी कुतब मुताला उनका पसंदीदा मशगला था। जब वो यूरोप के तौबा शिकन और काफिर अदा माहौल में गए तो तब भी अपने दामन पर कोई धब्बा नहीं लगने दिया और ना ही अपने किरदार पे कोई हर्फ आने दिया। 30 सितंबर 2005 को डेनमार्क के अखबार ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 12 नहायत तौहीन अमेज और नाजेबा कार्टून शाया किए। फिर मुसलमानों को मुश्तिल करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जनवरी 2006 में 22 ममालिक के 75 अखबारात रसाइल ने इन कार्टूनों को दोबारा शाया किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो और मुसलमान खामोश रहे, ये हो नहीं सकता। ये दरअसल मोहब्बत, इश्क, अदब और एहतराम की निराली ही दुनिया है। कोई अनोखा ही रंग है जिसे गैर मुस्लिम मगरिब वाले यहूदी, ईसाई और हिंदू समझ ही नहीं सकते। आमिर चीमा शहीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अनोखा इजहार करते हुए इन कार्टूनों की इश्तास से मुश्तिल होकर जर्मनी में मुकीम इस पाकिस्तानी तालिबे इल्म आमिर चीमा ने मुतलका अखबार के चीफ एडिटर पर कातलाना हमला किया। अखबार और रसाइल में शाया होने वाले मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन ने इन्हें सख्त बेकरार और बेचैन कर दिया था। उनकी ये बेकरारी और बेचैनी आमिर चीमा को इस रुसवाए जमाना अखबार के मरकजी दफ्तर में ले गई। वो तेज कदमों से अखबार के गुस्ताख एडिटर के कमरे की तरफ बढ़े। आमिर चीमा दौड़ते हुए एडिटर के कमरे में घुस गए और अपने कपड़ों में छुपाया हुआ खास किस्म का शिकारी खंजर निकालकर उस पर वार कर दिए और उसे शदीद जख्मी कर दिया। इतने में दफ्तर का अमला और सिक्योरिटी गार्ड जमा हो गए और उन्होंने आमिर चीमा को पकड़ लिया। आमिर चीमा ने मजीद वार करने के लिए अपने आप को इन लोगों की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत से लोग थे, इसलिए आमिर चीमा अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सके। जर्मन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गाजी आमिर चीमा के चीफ एडिटर पर हमले की वजह से वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इबरतनाक हालत में जहन्नुम वासिल हो गया। गाजी आमिर चीमा गिरफ्तार हुए। जर्मन पुलिस और मुख्तलिफ हुकूमती एजेंसियों ने बर्लिन जेल में 44 दिन तक आमिर चीमा को ज़हनी और जिस्मानी अजियतें देकर तशद्दुद किया। एक मौका पर तफ्तीशी अफसर ने आमिर चीमा को मशरूत तौर पर रिहा करने की पेशकश की। कहा कि वो जर्मन टेलीविजन पर आकर ऐलान करे कि वो ज़हनी मरीज है, दिमागी तौर पर तंदुरुस्त नहीं है और उसने ये कदम महज जज्बात में आकर उठाया। मजीद बरा ये कि इस फेल का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। नाम गाजी आमिर चीमा ने नहायत तहम्मुल के साथ तफ्तीशी अफसर की तमाम बातें सुनी और फिर अचानक शेर की तरह धाड़ा और उस अफसर के मुंह पर थूक दिया और कहा कि मैंने जो कुछ किया है वो नहायत सोच समझ कर और अपने ज़मीर के फैसले के मुताबिक किया है। मुझे अपने फेल पर बेहद फख्र है। ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तो क्या हजारों जाने भी कुर्बान। मैं ऐलान करता हूँ आइंदा भी अगर किसी बदबख्त ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई तौहीन की तो मैं उसे भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाऊंगा। बहसीयत मुसलमान ये मेरा फर्ज है और मैं इस फरीज़ा की अदायगी करता रहूंगा। गाजी आमिर चीमा के इस बेबाकी को देखकर जेल हुकाम आपे से बाहर हो गए और उन्होंने आमिर चीमा पर बेईमाना
تشدد کی انتہا کر دی۔ ہاتھ باندھے گئے پلاس کے ساتھ کے ناخن کھینچے گئے، پاؤں کے تلووں پر ڈنڈے مارے گئے، گرم استری سے ان کے جسم کو داغا گیا، جسم کے نازک حصوں پر بے حد تشدد کیا۔ غازی عامر چیمہ نہایت اذیت کی حالت میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے۔ اسی دوران میں غازی صاحب کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان بدبختوں نے غازی صاحب کی شہرت کاٹ دی۔ غازی عامر چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہوئی۔ شہید کا جسد خاکی 10 دن کی تاخیر کے بعد 13 مئی 2006 کو صبح 9 بجے PIA کی پرواز کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ غازی صاحب کا جنازہ اور تدفین ان کے آبائی گاؤں وزیر آباد میں کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق جنازے میں 6 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ آفرین صد آفرین، عامر چیمہ آپ بازی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کو قبول فرمائے، آپ پر رحمت نازل فرمائے اور آپ کی قبر کو ہمیشہ نور سے منور رکھے، آمین ثم آمین۔